हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट इंडियन रिवर्स के बारे में, जिससे अक्सर क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे एग्ज़ाम में जो है वो पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो रिवर से रिलेटेड है कि कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है। जम्मू कश्मीर जो अब हमारा जो है क्या है, यूटी है, तो ये हमारा सिंधु नदी। आगे बात करें तो प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर हमारा क्रम क्या है। तो उत्तर से दक्षिण की ओर जब हम लोग जो है प्रायद्वीपीय नदी की बात करेंगे तो उसमें सबसे पहला हमारा आएगा महानदी, उसके बाद गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और वैगई नदी। आगे हम लोग बात करते हैं कि सिंधु समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने % का जल का प्रयोग कर सकता है। तो ये है ओनली 20% का। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो कौन सी नदी पर भारत और पाकिस्तान का जल समझौता हुआ है। तो ये है हमारा सिंधु नदी। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होके बहती है। तो ये है हमारा ताप्ती नदी। आगे बात करें तो नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहती है। तो नर्मदा ये हमारा जो है मध्य प्रदेश राज्य से जो है ये होके बहती है। आगे हम लोग बात करते हैं तो कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली जो है वो बनाती है। तो ये है हमारा ब्रह्मपुत्र रिवर। आगे बात करते हैं किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल है। तो ये हमारा गंगा नदी पे सबसे बड़ा हमारा जो है वो सड़क पुल है। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो कौन सी नदी को ओडिशा का शोक कहा जाता है। तो ये है हमारा ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी। वैनगंगा और पैनगंगा दो ट्रिब्यूटरी नदियां हैं। तो ये किस नदी की ये ट्रिब्यूटरी है। तो ये हम लोग याद रखेंगे गोदावरी की है, जिसे हम लोग वृहद गंगा के भी नाम से जो हम लोग जानते हैं। कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है। तो ये हमारा नर्मदा नदी जो है कपिल जलधारा का निर्माण करती है। आगे हम लोग बात करते हैं कि कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो ये है हमारा कोसी नदी, जो हमारा बिहार का जो है इसे शोक कहा जाता है। आगे हम लोग बात करते हैं तो कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच में है। तो ये हमारा दो राज्यों के बीच में, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में। आगे क्वेश्चन है कि कौन सी दो नदियों की लंबाई लगभग समान है। तो एक है हमारा सिंधु और दूसरा है हमारा ब्रह्मपुत्र। सिंधु की बात करें तो इसकी जो लंबाई है वो 2880 किलोमीटर और ब्रह्मपुत्र की जो लंबाई है वो 2900 किलोमीटर है। तो अप्रॉक्स 20 किलोमीटर का डिफरेंस है, इसीलिए हम लोग लगभग जो इसको अप्रॉक्सीमेटली जो है वो समान लंबाई की दो नदियाँ कहते हैं। आगे बात करें तो कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है। ये है हमारा नर्मदा। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है। तो ये हमारा सिंधु नदी। और कावेरी नदी जो है वो कहाँ गिरती है। तो हम लोग याद रखेंगे बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है। भारत में बहने के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी अगर कोई है तो वो है हमारा गंगा। प्रायद्वीपीय भारत की अगर बात करें तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी अगर कोई नदी है तो वो है हमारा गोदावरी। आगे देखते हैं तो हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नदी को राष्ट्रीय दर्जा देने की घोषणा की है। तो ये है हमारा गंगा नदी। और कौन सी नदी व्रंश दोनी से होके बहती है। तो ये हमारा नर्मदा। बंगाल के शोक से हम लोग किस नदी को जानते हैं। तो दामोदर नदी को जानते हैं। और बिहार का शोक हमने पहले ही देखा है, कोसी नदी को जानते हैं, जो अपना रास्ता बदलने के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस। एक हमारी तवा जो एक ट्रिब्यूटरी रिवर है, तो ये किसकी ट्रिब्यूटरी है। तो नर्मदा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। सांगपो नदी। सांगपो जो रिवर है वो भारत में किस राज्य से होकर जो है ये एंट्री करती है। तो ये हमारा अरुणाचल प्रदेश, जिसकी कैपिटल जो है वो ईटानगर है। और भारत की कौन सी नदी सुंदरवन डेल्टा बनाती है। तो हम लोग याद रखेंगे कि सुंदरवन डेल्टा जो है इसका नाम सुंदरी वृक्ष के कारण इसका नाम सुंदरवन पड़ा है। और ये सुंदरवन डेल्टा जो है हमारा भारत के जो है वेस्ट बंगाल में जो है ये है। यहाँ पे ये जो है हमारा वाइट टाइगर के लिए भी जो है काफ़ी ज़्यादा जो है ये फेमस है।
गंगा और ब्रह्मपुत्रा के संयुक्त जलधारा को हम लोग जो है मेघना के नाम से जानते हैं। आगे बात करें तो गंगा को बांग्लादेश में हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो पद्मा रिवर के नाम से जानते हैं। और भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है, तो हम लोग जानते हैं कि गंगा रिवर जो है हमारे भारत की सबसे पवित्र नदी है। थैंक यू सो मच।